नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं सुमित कुमार साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल एम विद सुमित के साथ। आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न देखेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है। और आगामी जो पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन 10 प्रश्नों के माध्यम से हालांकि कंप्यूटर एग्ज़ाम में मतलब जो कंप्यूटर का जो भाग रहेगा उसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हाल में मैं 10 प्रश्न लिया हूं। तो आइए इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन करें, अपना प्रैक्टिस करें और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न पहला है, VAN का पूर्ण नाम क्या है? ए वैल्यू एडेड नेटवर्क, बी वैल्यू एरे नेटवर्क, सी वैल्यू एडवांस्ड नेटवर्क और डी वैल्यू असिस्टेंट नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहला जो क्वेश्चन है उसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना भाई, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वैल्यू एडेड नेटवर्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। मतलब जब कंप्यूटर में प्रोसेस होता है तो इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ परिवर्तित करता है, इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ को? ए नंबर को, बी डाटा को, सी इनपुट को, डी प्रोसेसर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो कि है डाटा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का पहला प्रोग्रामर किसे कहते हैं? ए चार्ल्स वेबेज, बी लेडी एडा आगस्टा, सी एप्पल कंपनी, डी IBM कंपनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेडी एडा आगस्ता। इसे संसार का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड क्या है बताना है आपको। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सप्रेस किया जाने वाला चिप, बी वही जो CPU चिप है, सी प्रिंटर का भाग और डी है सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना भाई, सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ है। आपको बताना है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का क्या अर्थ होता है। ए स्विच मोड पावर सप्लाई, बी सर्विस मोड पावर सप्लाई, सी श्योर मॉड्यूल्स पावर सप्लाई, डी सिक्योर मॉड्यूल्स पावर सप्लाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ए कीबोर्ड, बी माउस, सी बारकोड रीडर और डी कार्ड रीडर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कार्ड रीडर, ये कोई इनपुट डिवाइस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक माध्यम है? बताना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ए स्कैनर, बी माउस, सी प्रिंटर और डी कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। प्रिंटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब पावर सप्लाई आप ऑफ है, वो जब पावर सप्लाई ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है। ठीक है, ये खो देती है, इसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न है। ऑप्शन है डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोलाटाइल मेमोरी। और वोलाटाइल मेमोरी को ही अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा स्टोरेज कौन बताता है इसमें से। ए GB, बी KB,
CMB और D TB। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर D TB, जिसको कहा जाता है टेराबाइट, और इसे GB को गीगाबाइट, KB को किलोबाइट और MB को मेगाबाइट के नाम से जानते हैं। चलिए आज का जो अंतिम प्रश्न है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया ये अंतिम प्रश्न। क्या है प्रश्न का नाम? लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? आपको बताना है लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। ए शेयर बाजार, बी कॉमर्शियल, सी ओपन सोर्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लिनक्स जो है एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपने इनके जवाब भी दिए होंगे। इनके जवाब यदि पता थे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल को, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।